नमस्कार दोस्तों, राम राम आप सभी को। और आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हम लेके आए हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और इसमें जो छत्तीसगढ़ से आने वाले प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का संकलन है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है और ये भाग 1 है। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण है। और ये छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होने वाला है। उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उसकी स्पेशल क्लास है में जो है आप इसमें देखेंगे कि ये हम इसका आज भाग 1 लेके आए हैं। आपको इससे लगातार हम छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को से आपको अवगत कराते रहेंगे। आप हमारी क्लासेस पे बने रहें और इनको देखें। और आइए देखते हैं कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आइए देखते हैं कि दूधाधारी मठ का निर्माण बलभद्र दास ने किया था, जो रायपुर में स्थित है। ये पूछा जाता है, दूधाधारी मठ का निर्माण किसने किया था? बलभद्र दास ने। और कहाँ पे है? तो ये रायपुर में स्थित है। दोस्तों, आरंग को छत्तीसगढ़ का जो है मंदिरों की नगरी कहा जाता है। तो अब ये कई बार पूछा गया है, इसे आप जरूर छत्तीसगढ़ की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आरंग जो है छत्तीसगढ़ के मंदिरों को नगरी कहा जाता है। भांडल देव मंदिर, हरदेव लाल मंदिर, ये आरंग में स्थित है दोस्तों। और जो भांडल देव मंदिर में जैन तीर्थंकर अजीतनाथ आदि की मूर्तियां लगी हैं, ये भी पूछ लिया जाता है कि भांडल देव मंदिर किस धर्म से रिलेटिव है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जैन धर्म जो है यहाँ के तीर्थंकर की यहाँ पे मूर्तियां लगी हैं, तो इससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। और ये आपको अब याद रहने वाला है कि भांडल देव मंदिर कहाँ पर है, तो ये आरंग में है। दोस्तों, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चंपारण में माघ पूर्णिमा के अवसर पर मेला लगता है। चंपारण प्रसिद्ध वैष्णव संत वल्लभाचार्य की जन्मस्थली। ये पूछ लिया जाता है कि वल्लभाचार्य की जन्मस्थली का क्या नाम है, तो उसका नाम है चंपारण। और इसी चंपारण में माघ पूर्णिमा के अवसर पर एक मेला लगता है। वो मेला जो है संत वल्लभाचार्य की जन्मस्थली पर लगता है। इसे अब आपको याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, चंपकेश्वर महादेव का मंदिर, ये दर्शनीय स्थल है यहाँ पर। और रायपुर स्थित हटकेश्वर मंदिर, हटकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये रायपुर में स्थित है। और ये कलचुरी शासक रामचंद्र देव द्वारा बनवाया गया था हटकेश्वर मंदिर, जो कि रायपुर में स्थित है। इसे आप जरूर याद रखिए। ये हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस पीएससी व्यापम की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और ये आप अगर सीधे इस क्लास को देखते हैं तो इस क्लास से आपको क्वेश्चन 100% मिलेंगे। इसकी जो है पूरी तरह से गारंटी है। आप देखिए इसको। आगे देखते हैं दोस्तों कि गिरौदपुरी में हम आ जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। गिरौदपुरी संत गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली है, जो बलौदा बाजार जिले में आता है। तो गिरौदपुरी किस जिले में है, तो बलौदा बाजार जिले में है। बलौदा बाजार जिले में गुरु घासीदास जी की ये जन्मस्थली स्थित है। दोस्तों, जहाँ पर निर्मित जैतखाम्ब, जिसकी ऊंचाई 77 मीटर है। अगर आपने अभी तक इसकी यात्रा नहीं की है तो आप यात्रा कीजिए। और हमने तो यहाँ पे जो है बिल्कुल यात्रा की है। और ऐसा इतना सुंदर रमणीय स्थल है कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। और यहाँ हाइट पे चढ़ के देखने के बाद इतना सुंदर लगता है कि नीचे बिल्कुल सब लोग बहुत छोटे 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 दिखते हैं। तो आप इस जैत खाम पे जरूर जाएं, तो यहाँ पे एक बार चढ़ें। और इसकी तुलना कुतुब मीनार से की जाती है। दोस्तों, दामाखेड़ा कबीर पंथियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। और यहाँ पर 1903 ईस्वी में 12वें गुरु उग्रनाम साहिब द्वारा कबीर मठ की स्थापना की गई थी। इसीलिए ये दामाखेड़ा जो है कबीर पंथियों के लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है। तो आपको दामाखेड़ा का संबंध किससे है, ये कबीर पंथियों से है। और यहाँ पे 1903 ईस्वी में 12वें गुरु उग्रनाम साहिब द्वारा कबीर मठ की स्थापना की गई थी। इसे आपको याद रखना है। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शिवनाथ एवं खारून नदियों के संगम पर सोमनाथ स्थित है। ये पूछा गया है। यहाँ पर भगवान शिव जी का सोमनाथ का मंदिर स्थित है। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि सोमनाथ मंदिर में एक ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा गुजरात। तो ये गुजरात वाला नहीं पूछा जाएगा आपसे। आपसे जो छत्तीसगढ़ की परीक्षा के लिए पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, तो वो पूछा जा रहा है सोमनाथ का मंदिर।
राजिम का प्राचीन नाम दोस्तों क्या था? पद्मावतीपुर था, जो महानदी पैरी और सोढ़ुर नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये जैसे हमारा जो है इलाहाबाद आप देखें कि 3 नदियों के संगम पर स्थित है, उसी प्रकार से राजिम भी जो पद्मावतीपुर के नाम से भी जाना जाता था, ये महानदी पैरी और सोढ़ुर के जो है नदियों के संगम पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर माघ पूर्णिमा के अवसर पर मेले का आयोजन किया जाता है, ये हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग कि राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग इसीलिए कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है छत्तीसगढ़ का प्रयाग? चूँकि महानदी पैरी और सोढ़ुर ये तीनों नदियों के संगम पर स्थित है, और हमारा संगम प्रयागराज में है। प्रयागराज कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है, और वहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, और यहाँ पर किनका संगम है? महानदी पैरी सोढ़ुर नदियों का संगम है। इसलिए राजिम जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, राजिम को कमल क्षेत्र या पंचकोशी भी कहा जाता है, क्योंकि कमल की पंखुड़ियों की भांति यहाँ पर 5 मंदिर हैं। वो 5 मंदिरों के नाम आप जान लीजिए: कुलेश्वर, चंपकेश्वर, ब्रह्मणेश्वर, फिंगेश्वर एवं पटेश्वर। तो ये मंदिर जो सब स्थित हैं, ये कहाँ स्थित हैं? ये राजिम में स्थित हैं, और इसीलिए राजिम को जो है यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण और ये दैविक स्थल माना जाता है। तो आप इन्हें याद रखिए, और ये जो है श्रद्धा से जुड़े हुए विषय हैं, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लोमस ऋषि एवं भौम जो है ऋषि के आश्रम भी राजिम में स्थित हैं। दोस्तों यहाँ पर द्रविड़ स्थापत्य कला शैली में निर्मित राजीव लोचन मंदिर है, जिसका निर्माण नल वंश के शासक बिलास तुंग ने करवाया था। दोस्तों ये द्रविड़ स्थापत्य, अगर आपसे राजीव लोचन मंदिर के बारे में पूछा जाता है तो आपको बताना है कि राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया था नल वंश के शासक बिलास तुंग ने कराया था। और इसकी शैली क्या है? तो द्रविड़ स्थापत्य कला की शैली में है। और दोस्तों आगे देखिए कि ये जो राजीव लोचन मंदिर है, द्रविड़ स्थापत्य कला शैली में ही जो है एक पंचायतन शैली विकसित है। ये पंचायतन शैली जो है, ये राजीव लोचन मंदिर पंचायतन शैली में है, उसी द्रविड़ स्थापत्य कला शैली का ही एक पार्ट है ये। और ये वैष्णव धर्म से संबंधित है, क्योंकि भगवान विष्णु के मंदिर के लिए ये प्रसिद्ध है राजीव लोचन मंदिर। पंचकोशी यात्रा का केंद्र बिंदु पूछ लिया जाता है तो कुलेश्वर महादेव मंदिर है। दोस्तों यही मंदिर जो है महानदी पैरी और सोढ़ुर नदियों के संगम पर स्थित है, और यहाँ पर दोस्तों प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये पूछा जाता है कि यहाँ पर जो है राजिम में मेला किस तिथि को लगता है? तो माघ पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और महाशिवरात्रि तक चलता है। ये कई बार पूछा भी गया है। यदि आप छत्तीसगढ़ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में अपना एक सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर याद रखिए, और इस स्लाइड से आपको ज़रूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये क्लास बहुत ही शॉर्ट में है, बहुत लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। महासमुंद जिले में देखें हम लोग तो जो है स्थित सिरपुर कहाँ स्थित है? महासमुंद जिले में स्थित है। इसी सिरपुर का प्राचीन नाम चित्रांगदपुर था, ये पूछ लिया जाता है। यहाँ पर बौद्ध, हिंदू, जैन जो है धर्म के मंदिरों व मठों का स्मारक है। दोस्तों तो ये जो सिरपुर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण, चूँकि ये हिंदू, बौद्ध एवं जैन तीनों से संबंधित है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है सिरपुर। और सिरपुर महोत्सव भी आपने सुना होगा। यह ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है। दोस्तों ये जो सिरपुर है ये ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल है, जिसे प्राचीन काल में श्रीपुर के नाम से जाना जाता था, जो कि सरपपुरीय वंश व पांडु वंश के शासकों की राजधानी भी रहा है। तो राजधानी कौन रहा है? तो ये सिरपुर जो है सरपपुर और पांडु वंशीय शासकों की राजधानी भी ये रह चुका है। आगे देखते हैं दोस्तों, सिरपुर की यात्रा जो है बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक के अनुसार। तो ये आप देखें कि इसमें आपको कितने प्रश्न मिल रहे हैं अगर आप इन तथ्यों को देखते हैं। कि एक तो है कि अवदान शतक में यह जो है मिलता है, और ये अवदान शतक क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है, और इसी में जो है सिरपुर की यात्रा बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध ने की थी। अब महात्मा बुद्ध जी ने सिरपुर की यात्रा कर ली है, तो और महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही 639 ईस्वी में चीनी यात्री हुएनसांग ने यहाँ की यात्रा की है, और इस समय यहाँ के शासक थे महाशिवगुप्त बालार्जुन, जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आगे देखें तो आगे आप देखिए कि पांडु वंशीय शासक हर्षगुप्त की पत्नी वाष्टा देवी ने लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया था अपने पति की याद में।
जिसको पूर्ण कराया था महाशिवगुप्त बालार्जुन ने। जब आप कुतुब मीनार को देखते हैं तो कुतुब मीनार का काम तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ कराया, लेकिन पूर्ण किसने कराया था? तो उसको इल्तुतमिश ने कराया था। आप दोस्तों हमारे मध्यकालीन इतिहास वाली क्लासेस देखें, आपको ये सारे क्वेश्चन जो है लिंक होते चले जाएंगे भारत के इतिहास से। आगे देखिए दोस्तों कि महासमुंद जिले में, ये दोस्तों महासमुंद जिले में स्थित सिरपुर लक्ष्मण मंदिर पूर्णतः लाल ईंटों से बना हुआ है। ये पूछा जाता है। ये महासमुंद है दोस्तों, महासमुंद स्थित जिले में स्थित है सिरपुर। और यहाँ पे जो लक्ष्मण मंदिर है जिसको रानी वाष्टा देवी ने बनवाया था, ये लाल ईंटों से बना हुआ है। इसमें देवी देवताओं, पुष्प एवं पशुओं के कलात्मक चित्रांकन किया गया है। और स्वास्तिक विहार का संबंध किससे है पूछ लिया जाता है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है स्वास्तिक विहार। गंधेश्वर महादेव मंदिर दोस्तों सिरपुर में महानदी के तट पर स्थित है, पूछा जाता है। और तुरतुरिया का संबंध वाल्मीकि ऋषि से, और यहीं पर भगवान राम के पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ था। मतलब आप देखें कितना महत्वपूर्ण है हमारा तुरतुरिया आश्रम, जो महर्षि वाल्मीकि से संबंधित है। और यहीं पर जो है माता सीता के गर्भ से लव और कुश का जन्म हुआ था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये दोस्तों आपने इसको देखा कि महासमुंद जिले में जो है स्थित है लक्ष्मण मंदिर। ये पूर्णतः लाल ईंटों से बना हुआ है, जिसमें देवी देवताओं एवं पुष्प एवं पशुओं का कलात्मक चित्रांकन किया गया है। स्वास्तिक विहार का संबंध बौद्ध धर्म से, आपने देखा इसको। गंधेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो सिरपुर में है और महानदी के तट पर है। तुरतुरिया का संबंध वाल्मीकि ऋषि से है, और लव कुश का जन्म यहीं पर हुआ था, इसे आपने देखा। दोस्तों बिलासपुर जिले में स्थित रतनपुर को तालाबों की नगरी कहा जाता है। हम सभी लोग जानते हैं, अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। और एक बीरा मंदिर या लखनी मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में रत्नदेव तृतीय के प्रधानमंत्री गंगाधर द्वारा करवाया गया था। ये पूछा जाता है कि एक बीरा या लखनी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो गंगाधर जी ने कराया था। हसरत मूसे खां की दरगाह कहाँ पर स्थित है? ये भी दोस्तों रतनपुर में स्थित है। और मल्हार महोत्सव तो आपने सुना ही होगा, इसका आयोजन बिलासपुर में किया जाता है। और यहीं पर दोस्तों महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि महापाषाण कालीन जो युग है, महापाषाण काल के सभ्यता के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो वो इसी मल्हार में प्राप्त हुए हैं। यहीं पर मल्हार महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जो कि बिलासपुर जिले में है। ये देखिए आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण स्लाइड है। दोस्तों मल्हार जो है ये लीलागार या निगला नदी के तट पर स्थित है। डिंडेश्वरी मंदिर, पातालेश्वरी मंदिर यहीं पर स्थित है दोस्तों। और जिसमें चतुर्भुजी भगवान विष्णु की प्रतिमा है, जिसका संबंध मौर्यकालीन युग से है। ये सभी प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं। ये बिल्कुल इसमें जो है आप देखिए रामबाण क्लास है। और आपने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे हम मिलेंगे इसी छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण प्रश्नों के भाग 2 में, जो हम छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और इस तैयारी में जो है क्लास 2 में हम आपसे मिलेंगे। आप क्लास 1 को 1 से 2 बार आप देखिए, ये आपको पूरी तरह से दिमाग में आपके सेट हो जाएगा। आगे आप जो है देखें कि हमारे चैनल पे सभी विषयों की तैयारी कराई जा रही है। आप हमारे चैनल पे हिंदी साहित्य एवं व्याकरण की भी अच्छे से तैयारी करें दोस्तों। ये और कंप्यूटर की क्लासेस देखें, सभी विषयों की महत्वपूर्ण तैयारी आपको चैनल पे मिलेगी। आप इन्हें देखें और अपना भविष्य उज्जवल करें। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।